रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। दोस्तों, इस सुंदर दोहे के माध्यम से रहीम दास जी मानव जीवन में पानी की जो कीमत है उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम सीखेंगे वाटर मैनिफेस्टेशन, ये क्या होता है, कैसे होता है और आध्यात्मिक पहलू क्या बताता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें क्या सीखने को मिलेगा, वो सब हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इस सुंदर विषय में मेरा क्या अनुभव है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कहने का मतलब है कि आज आपकी लाइफ की कोई भी सिचुएशन है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, आपके रिश्तों में कोई गड़बड़ है और आप उसे हील करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते सुधर जाएं, या फिर करियर में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, आप वहां हीलिंग चाहते हैं, तो वो सब कुछ पानी के माध्यम से होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ पाना है तो पहले पानी से दोस्ती करनी होगी। इस विषय में सबसे पहले बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, कि विज्ञान क्या कहता है। विज्ञान हमें ये बताता है कि मानव शरीर में 70 से 72%, मतलब 70 से 72% पानी है। और एक शोध हुआ, जापान के एक बिजनेसमैन थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया पानी पर। तो उन्होंने बताया कि पानी की अपनी एक मेमोरी होती है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उस पर उन्होंने किताब भी लिखी है। तो उन्होंने क्या किया, 2 बॉटल्स ली और दोनों बॉटल्स में पानी भरा और पहली बॉटल को लेकर उन्होंने नकारात्मक विचार बोले। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम बहुत घटिया हो, तुम किसी लायक नहीं हो। और उसको वो जितना भला बुरा कह सकते थे उस पानी को, वो उन्होंने कहा। अब जो दूसरी बॉटल थी, उस बॉटल को उन्होंने बहुत प्रेम से भरा और उसमें बहुत सकारात्मक विचार दिए कि जैसे मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, आई लव यू, मैं तुम्हारी वैल्यू करता हूँ, तुम ही मेरे जीवन का आधार हो, और इस तरह की सकारात्मक विचार दिए। अब जब दोनों ही पानी के को जब कंटेनर्स में डाला गया अलग अलग, और उन्हें जब फ्रीज किया गया, तो चौंकाने वाले प्रमाण थे, चौंकाने वाले तथ्य थे। और उसको जब जो माइक्रोस्कोप होता है उसके माध्यम से जब उन्होंने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करी, तो दोनों में हैरान करने वाले रिजल्ट्स थे। जिस पानी को कर्स किया गया था, भला बुरा बोला गया था, वो जो उसके क्रिस्टल्स थे बड़े क्रूप थे। और जिस पानी को बहुत प्रेम भाव से उसे ब्लेस किया गया था, उसके जो क्रिस्टल्स थे वो फूलों की आकृति वाले थे। तो उन्होंने ये बताया कि हमारी जो मानव जीवन में हमारा जो जिस तरह का विचार होता है, जिस तरह की हमारी सोच होती है, जब हम उस भाव के साथ अपने पानी को पीते हैं, तो पानी और हमारा विचार मिला के हमारे भविष्य का एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है। तो उनका उस किताब में निचोड़ ये था कि अगर आपको अपनी लाइफ को हील करना है तो सबसे पहले आप अपने विचारों को कंट्रोल करना सीखें। आप ऑब्जर्व करें कि आप किस तरह के विचारों को एंटरटेन कर रहे हैं, अपने भीतर सकारात्मक विचारों को भर लें। और जब आप पानी पिएं तो प्रेम भाव से पानी पिएं, और अगर सर्व भी कर रहे हैं तो प्रेम भाव से करें। ये तो हुआ वैज्ञानिक पहलू। अब हम अगर आध्यात्म की बात करें, तो आध्यात्म हम ये सिखाता है कि ये पूरा ब्रह्मांड पंच तत्व से बना हुआ है। और अगर हम मानव जीवन की बात करें, तो मानव जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट जो तत्व है वो जल तत्व है, क्योंकि वो 70 से 72% है। तो अब हमें क्या करना है, जो आध्यात्म हमें ये बताता है कि ये पूरा सुंदर ब्रह्मांड पंच तत्व से बना है और सारा खेल भाव का है। जितना सुंदर भाव होगा वैसा ही जीवन का प्रभाव होगा। तो अब करना क्या है, करना यह है कि हर दिन हमें जिम्मेदारी के साथ खुद से पानी की बॉटल्स भरनी है। हमें मतलब हमारे कितने भी हेल्पिंग हैंड्स हैं, हमारे घर में कितने भी हेल्पर्स हैं, उनसे और आप सेवा ले लें, लेकिन जो पानी है वो आप खुद भरें और उसे ब्लेस करें। और जो हमारे घर में आ रहा है उसे प्रेम भाव से पानी दें और खुद भी प्रेम भाव से ही पानी लें। इस तरह का भाव रखें कि भगवान, ये जो आत्मा है जिसको मैं पानी सर्व करने जा रहा हूं, जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आया है, तो इसके जितने भी बिगड़े हुए काम हैं वो बन जाएं, और अब इस पर आपकी कृपा ऐसी ही बनी रहे, इसके जीवन में हीलिंग हो, आनंद हो। और खुद भी अपने लिए भी पानी इसी भाव से पीना है। अब यहाँ टोटल 3 चीजें आपको नोटिस करने को मिलेंगी। सबसे पहला आप देखो कि आपने कभी ना कभी एक डायलॉग किसी ना किसी से जरूर सुना होगा कि उस व्यक्ति के तो घर का मैं पानी भी नहीं पीता, उसके हाथ का तो मैं पानी भी नहीं पीना चाहता। क्यों?
क्योंकि आध्यात्म ये बताता है कि जब हमारा वैचारिक मतभेद होता है और उस व्यक्ति के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं और उसके हाथ का पानी पीते हैं, तो वो पानी विष के समान होता है। इसीलिए हमेशा भोजन और पानी को बहुत शांत शांत अवस्था में लेने को ही बोला जाता है। दूसरी बात आध्यात्म ये बताता है कि जो महिलाओं का मासिक धर्म होता है, जो मंथली साइकिल होता है, तो उसमें आप देखोगे पहले जो व्यवस्था थी, भारतीय सामाजिक व्यवस्था थी, तो उसमें ये था कि पुरुष कमाते थे और महिलाएं घर संभालती थी। तो उसमें जो वो 4 डेज थे, तो वहां पर फीमेल्स को रेस्ट दिया जाता था। यहाँ वो शुद्ध अशुद्ध वाले भाव नहीं है। आध्यात्म ये बताता है कि जो महिला है वो उसके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं और वो अंदर ही अंदर उसको कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो वो चिड़चिड़ी है, वो फ्रस्ट्रेट है। तो अब इस भाव से अगर वो खाना बनाएगी या इस भाव से अगर वो पानी देगी, तो वो विष के समान है। इसीलिए कोई भी महिला है जिसको मासिक धर्म है, तो उनको रेस्टिंग पे दे दिया जाता था कि 4 दिन उसके रेस्ट के हैं, वो अपने आप को हील करे और अपने में ही रहे। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि हम जिस रिश्ते को भी हील करना चाहते हैं या जो हमारी सिचुएशन है, उसको सरेंडर भाव में ये कहें कि भगवान, मैं इस जल को आपको अर्पित करता हूं और इसको ब्लेस करें और मेरे जीवन की ये स्थिति है, इसको हील करें। जब हम इस भाव से पानी पीते हैं, तो हमारे भीतर जो नकारात्मक विचारों से जो ब्लॉकेजेस होते हैं, वो क्लिंज होने लगते हैं और उसका फिर धीरे धीरे हमें प्रभाव आउटर रियलिटी में दिखने लगता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको जो भी शेयर करती हूँ वो मेरा खुद का ट्राई टेस्टेड करा हुआ वो एक्सपीरियंस होता है, और जब मैं देखती हूँ कि उसके रिजल्ट्स मुझे पॉजिटिव मिले हैं, तभी वो नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस टेक्निक को मैं पिछले 5 साल से कर रही हूँ। मेरे जो रिलेशनशिप्स बहुत ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, पैसा प्रॉपर्टी को लेके जो सारे वाद विवाद थे जिसमें मैं कभी पढ़ना नहीं चाहती थी। मैं हमेशा चाहती थी कि अपना जीवन मेरा इतना आनंद में हो, मेरा किसी से कोई पैसे का कोई वो ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, रिश्ते मेरे बहुत मधुर हों और सबके साथ मेरा आनंद वाला रिश्ता हो। इनफैक्ट मैं ऐसा करियर चाहती थी कि जहां पैसा मुझे ब्लेसिंग से मिले, और आज ईश्वर की इतनी कृपा है कि मेरे आसपास सिर्फ और सिर्फ प्रेम और आनंद है। और वो पॉसिबल हुआ है कि जितना पवित्र भाव हमारा होता है, वही हमारी आउटर रियलिटी में रिफ्लेक्ट होता है। आज भगवान की कृपा से मेरे सारे रिलेशंस हील हो चुके हैं। अब हीलिंग हो चुकी है, ये कैसे पता चलेगी? हीलिंग ऐसे पता चलेगी कि जिन रिश्तों को देख लेने से, सोच लेने मात्र से, या फिर उनकी फोटो देखने से तन बदन में आग लगती थी, अब वो जब सामने आते हैं तो उनके लिए एक करुणा का भाव होता है कि भगवान इन्हें ब्लेस करे, इनके भी जीवन में आनंद हो। और सबसे सुंदर बात यह है कि ब्रह्मांड जो भाव समझता है, वो जो ऊर्जा है, वो सिर्फ ऊर्जा को समझता है। उसे नहीं पता कि जो हम ब्लेसिंग किसी और के लिए कर रहे हैं, वो किसी और के लिए है या फिर हमारे लिए है। ब्रह्मांड वननेस के उस पर लॉ पे काम करता है। तो जो भाव हम दूसरों को दे रहे हैं, उसे लगता है कि ये व्यक्ति अपने लिए मांग रहा है। तो जब हम शुभ भावना दूसरों के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, तो फिर जीवन में शुभ ही शुभ घटित होता है। और इसीलिए जब आप देखें, जब ऋषि मुनि, आपने वो देखे होंगे टीवी सीरियल्स, कि जब हमारे ऋषि मुनि जब तप करते थे और अगर कोई विघ्न डालता था, तो वो हाथ में इस तरह से पानी लेके और वो श्राप देते थे। तो ये भी इतना पावरफुल है कि जब हम अपने विचारों को स्थिर कर लेते हैं और जब हमारा जो भीतर का जो भाव है वो पवित्र होता है, फिर हमारे उस पानी में भी और हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है जैसे हमारे जो ऋषि मुनि थे उनकी जबान में थी। तो इसीलिए इस ब्लेसिंग को समझें, और जिस तरह से हम भगवान के आगे पानी रखते हैं, और आप देखो कि जब हम वो पंचामृत लेते हैं तो उसका टेस्ट अलग होता है, क्योंकि वो भी भाव से बना हुआ है। तो सारा जब हमारा इंटरनल सारा कुछ जब भाव से भरा होगा और हम अपने इस जल को प्रेम से ग्रहण करेंगे, फिर हमारी जीवन की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगी और आपका जीवन अद्भुत रीति से बदल जाएगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, उसी आधार पर ये कह पा रही हूँ।